हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है ब्लॉग मतलब मेरे चैनल पे ब्लॉग अपलोड किए हुए। तो मुझे लगता है जैसे कि जो भी ब्लॉग मैं अपलोड की हुई हूँ, जैसे कि मेरा जो चैनल है कहीं वो क्या बोलते हैं उसको, लॉक हो जाए या ब्लॉक हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे मतलब ख़राब ना हो जाए, वो कहीं बंद ना हो जाए, इस डर से मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है अभी ये सब काम करने का। पहले वाला जो उमंग था वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं सोचती हूँ कि जैसे कि आज का जो दिन है ना, वो दिन फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ जो है ना वो कैप्चर कर लेती हूँ मोबाइल में। और मेरा मोबाइल तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा अपलोड मतलब लोड नहीं लेता है ज़्यादा। इसमें मैं वीडियो या फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा अपलोड करके नहीं रख सकती हूँ, सेव करके नहीं रख सकती हूँ। तो इसलिए मैं इसको ब्लॉग में मतलब शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर देती हूँ। तो एक तरह से जैसे कि एक आदत होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं या फिर कोई किसी भी बच्चे का सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है, कुछ भी है, छोटा है या बड़ा है, तो हम लोग जो फ़ोटो क्लिक करते हैं या फिर छोटा मोटा जो भी वीडियो बनाते हैं, तो वो तो अपने आप मतलब एक आदत के अनुसार फ़ोटो वीडियो तो होता ही है। और मुझे लगता है कि जैसे कि यूट्यूब कभी डिलीट नहीं होगा, इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद अपने मोबाइल से ना वो उस वीडियो फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती हूँ। तो इस तरह से करते करते ना मेरे मोबाइल में बहुत सारा वीडियोज़ सेव हो चुका है और बहुत सारा जो है फ़ोटो जो है वो सब हो चुका है, मतलब सेव हो चुका है। तो मेरा मोबाइल जो है ना वो पूरा फुल हो गया है, पूरा मेमोरी जो है वो फुल हो गया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको मैं ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ ताकि ये बचा रहे। पर यूट्यूब का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। तो जो भी है, जब तक है तब तक हमारी यादें इसमें है, नहीं रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं। आजकल तो इंसान का भरोसा ही नहीं है कि किस क्षण वो हमारे साथ है और किस क्षण वो हमारे साथ नहीं रहेगा। तो ये सब तो खैर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये सब इन सब का क्या भरोसा है कि ये हमारे साथ कब तक है और कब तक नहीं रहेगा। खैर जो भी हो, तो एक कहावत है ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। वही वाली बात है, जब तक है तब तक है, जब नहीं रहेगा तो फिर देखा जाएगा। तो अब आते हैं अपने ब्लॉग में, और ये ब्लॉग है जनवरी के किसी संडे का। मतलब कि ज़्यादा दिन हो गया तो मुझे ये नहीं पता है कि किस डेट का है, मतलब तारीख अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि संडे का ही ब्लॉग है। क्योंकि 1 जनवरी को मैं इस पार्क में पहली बार गई थी। वैसे तो ये पार्क बहुत पुराना है, मतलब झूला देखने से आपको लग रहा होगा कि कितना घिसा हुआ है, और जस्ट मेरे घर के बगल में ही है, लेकिन मैं आज तक इसमें नहीं गई थी। और ये थोड़ा साइड एरिया में पड़ता है, एकदम कोना में पड़ता है। तो मैं सुनी हुई थी, नाम सुनी थी, सिटी पार्क है, सिटी पार्क है, बट मैं कभी गई नहीं थी इसमें। तो 1 जनवरी को मेरे हस्बैंड लेकर गए और उसके बाद यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती किए, बहुत ज़्यादा इन लोगों को अच्छा लगा। और थोड़ा शाम हो गया था तो उस दिन मैं जल्दी आ गई थी और बच्चों को बोली थी कि फिर किसी संडे को आएंगे। तो वही मैं शायद सेकंड वाला जो सैटरडे था या थर्ड वाला संडे था, मतलब सेकंड वाला संडे या थर्ड वाला संडे, ऐसे ही कोई संडे को मैं गई थी, तुरंत गई थी, 1 जनवरी के तुरंत बाद गई थी। तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ती की, एंजॉय किए, और दिन में ही गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबू कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, वैसे तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। वैसे मैं अपनी संतुष्टि के लिए खुद भी मैं एकदम रेडी रहती हूँ, तैनात रहती हूँ तीनों बच्चों के लिए, कि मतलब इधर उधर ना हो जाए, कहीं खो ना जाए या फिर गिर ना जाए, सब कुछ के लिए मैं खुद भी तैयार रहती हूँ। लेकिन एक होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे
बच्चे होते हैं जो अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने में ही मगन हो जाते हैं, अपने भाई को अपने बहन को भी नहीं देखते हैं। तो इस तरह के मेरे बच्चे नहीं है। बाबू जैसे कि छोटा है, सबसे छोटा है, तो इसका दोनों भाई बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे उतना टेंशन नहीं होता है। अगर मान लिए मैं 10 मिनट अगर इधर उधर भी हो जाऊँ ना, तो ये बाबू को बहुत अच्छे से, दोनों भाई ना बहुत अच्छे से इन दोनों का मतलब इनका छोटा वाला का ख्याल रखते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इन लोगों को ना कोई और बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे दूसरों के साथ खेलना चाहते हैं, ये लोग अपने में ही मगन रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। हट जा बाबू, आगे से हट जा। इस पे आओ सना, इस पे आओ ना गोल्डी, इस पे आओ, इस पे। मामा आ रहा है, इस पे जाओ, इस पे झूलो ना। तो यहाँ पे सात्विक मेरा बेटा जो है वो बड़ा वाला, वो आके पूछ रहा था कि मम्मा अभी तक मामी नहीं आई है, अभी तक मामा नहीं आए, बार बार आके पूछ रहा था। क्योंकि वो लोग भी आने वाले थे। मैं बोली थी कि सब लोग आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मूड बहुत दिन से ख़राब चल रहा है क्योंकि मम्मी का जो हो गया था ना ऐसे, तब से मतलब ये सब कुछ जो इतना अचानक से हुआ ना, तब मतलब समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। तब से किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कुछ भी मतलब कहीं आना जाना नहीं होता है। भाभी भी घर में ही रहती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो एक दिन, कम से कम एक दिन ही, 2-3 घंटे ही हम लोग थोड़ा मस्ती कर ले, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और इन लोगों को भी मामी मामा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी भतीजी है, भतीजा है, एक चचेरा भतीजा है और भतीजी है, तो वो दोनों भी साथ में आने वाले थे। इसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और भी ज़्यादा मस्ती करना था इन लोगों को। तो ये पांचों बच्चे जब एक जगह हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो उनका भी वेट कर रहे थे। और मैं बहुत पहले चली गई थी, बहुत ज़्यादा देर पहले चली गई थी। मतलब मैं वहाँ पहुँच गई थी और बच्चे बहुत सारा झूला झूल भी लिए। उसके बाद मेरा भाई वहाँ से मतलब घर से निकला था। तो मेरे घर से तो नज़दीक है, लेकिन उन लोगों को मेरा घर पार करके और फिर यहाँ पे आना था। मतलब कि मेरे घर से थोड़ा सा आगे है, तो मेरा घर पूरा पार करके तब वहाँ पे आना था। तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो वही यहाँ पे हम लोग उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं चारों तरफ अच्छे से घूम कर बहुत ही ज़्यादा घूमी थी, तो थोड़ा थक गई थी। और पार्क में जो बनाया रहता है ना जगह जगह पे बैठने के लिए, तो वहीं पे मैं बैठ गई थी और बच्चों को बोल रही थी तुम लोग मन भर के आज झूला झूल लो। एकदम अच्छे से पूरा पार्क में इन लोगों को घुमा दी थी, एकदम कोना कोना घुमा दी थी। क्योंकि इसके पहले जो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी ना, तो उनको इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती करना उनको उतना पसंद नहीं है। तो उनके साथ घूमने में मज़ा नहीं आता है, ना मुझे मज़ा आता है, ना बच्चों को मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा उनको इस सब चीज़ में मन नहीं लगता है। तो हर चीज़ में मतलब हड़बड़ाते रहेंगे, जल्दी जल्दी ये जल्दी करो, वो जल्दी करो। तो घूमने फिरने में तो जल्दबाजी अच्छा नहीं लगता है ना, फिर उससे अच्छा मन करता है कि आते ही नहीं। तो अच्छे से उस दिन बच्चे चारों तरफ नहीं घूमे थे, बस हल्का फुल्का 2 बार इस झूला पे, 2 बार उस झूला पे, मतलब जल्दी जल्दी हर झूला पे 1 बार 2 बार झूल कर और फिर हम लोग आधा 1 घंटा में चले गए थे। तो इस दिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब घूम कर झूला झूल कर एकदम अच्छे से थक गए थे। मन भर के ये लोग अपना मस्ती किए थे, एंजॉय किए थे। और उसके बाद थक गए थे, तो हम लोग बैठ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का, मतलब अपने भाई का। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर वो लोग आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरी भाभी रेड सूट में।
तो बच्चे इतना ज़्यादा मस्ती पहले ही कर लिए थे कि इन लोगों का मन भर गया था, लेकिन फिर भी झूला देखकर बच्चों का तो मस्ती ख़त्म होता नहीं है। तो फिर इससे ये लोग स्टार्ट हो गए, और जब पांचों बच्चे मिल जाते हैं ना, एक जगह हो जाते हैं, तो ये लोग अपना गेम शुरू कर देते हैं। वो उसको परेशान करता है, वो उसको परेशान करता है, मार पीट झगड़ा लड़ाई सब कुछ हो जाता है इन लोगों में। और फिर एक साथ रहते हैं सब लोग, एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर खेलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को मनाते हैं। बस इन लोगों का ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद ये जो पार्क है ना, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जाकर मस्ती कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ों के लिए भी बड़े झूला क्या झूलेंगे, तो उन लोगों का ना एक्सरसाइज टाइप का बना हुआ है। एक्सरसाइज भी हो जाएगा और झूला भी हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ हो जाएगा। तो ये जो साइड है ना, मतलब 2 पार्ट में जैसे बटा हुआ है, तो आगे जाने पे बच्चों का है झूला सब, और सबसे पहले ये एक्सरसाइज वाला सब है। तो ये बड़ों के लिए, इस पे बच्चे ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ये बना नहीं है। इन लोगों का किसी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तो किसी का पैर नहीं पहुंच पा रहा था, तो किसी पे इन लोगों को करने नहीं आ रहा था। ये जो बाबू गोल गोल झूल रहा है ना, ये बड़ों के लिए है। मतलब कि उसको पकड़ के और कमर कम करने के लिए ये वाला एक्सरसाइज है। दोनों साइड में बगल बगल वो करना है, राउंड करना है, हाफ राउंड करना है, मतलब हाफ हाफ गोल करना है। उसके बाद साइकिल टाइप का है, साइकिल चलानी ऐसा है, वो है। फिर हैंड का जो एक्सरसाइज होता है वो सब है। मतलब सारा जो भी एक्सरसाइज वाला है वो सब बड़ों का ही है। छोटे बच्चे ज़बरदस्ती उस पर कुछ कुछ कर रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये खासकर बड़ों के लिए ही बना है। तो बहुत ही अच्छा पार्क है, जिसमें मैं बहुत लेट से पहुंची हूँ। जाने के बाद मुझे लगा कि काश मुझे ये पहले पता होता, तो मैं हमेशा बच्चों को लेकर आ जाती। मतलब हर संडे को तो नहीं, लेकिन हाँ 15 दिन पे ज़रूर यहाँ पे मैं आ सकती हूँ, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो मुज़फ़्फ़रपुर में भी बहुत कुछ ऐसा है, मतलब बच्चों के मस्ती के लिए, बड़ों के एंजॉय करने के लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुझे अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर। मैं घूमने के चक्कर में, मुझे तो अच्छा लगता है घूमने में, बच्चों को भी अच्छा ही लगता है, हर किसी को घूमना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। अब यही पार्क देख लीजिए कि मेरे घर के जस्ट बगल में है, लेकिन मैं इसमें इतने दिनों से मुझे पता भी नहीं था कि ये किधर है। बस मैं सुन रही थी कि सिटी पार्क है, सिटी पार्क है, बट मैं जा नहीं पा रही थी। तो यही है, इसी सब टाइप का बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा पार्क बच्चों के मस्ती के लिए, बहुत सारा मॉल और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी बच्चों को लेकर, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ और वो चीज़ कहाँ पे है। लेफ्ट राइट। तो अब बारी है यहाँ से निकलने की, और अब मैं निकल जाऊँगी अपने घर के लिए। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग थे। सुबह में ही मैं आई थी, शायद 12-1 बजे के लगभग में आई थी, और 4-5 बजे तक ठंडा हो गया था। कोई भी स्वेटर पहन के नहीं आए थे, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी धूप था। किसी को नहीं लग रहा था कि शाम में ठंड भी लगेगी, तो मैं किसी को स्वेटर नहीं पहनाई थी, खुद भी नहीं पहनी थी, कोई भी नहीं पहना था, इतना कड़ा वाला धूप था। और शाम होते होते लग रहा था कि ठंड लगेगी अब, मतलब थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही थी, तो इसलिए हम लोग निकल गए अपने घर को। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आगे भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपलोड करूँ कि अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।